साथियों, एक संजय रोहिल्ला करके कोई भाई साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है। पहले इनके कमेंट को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब हम देते हैं। इन्होंने लिखा है कि इस्लाम में औरत का मतलब होता है खेती। जनाब, ये भी तो बताओ कि इस्लाम में तो खेती ही होता है और आपने इस्लाम को बदनाम होने से बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। यानी कहना चाह रहे हैं कि आप इस्लाम को बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। ये तो संजय साहब है, इनका जवाब हम अभी देंगे। उससे पहले कुछ अर्ज करना चाहते हैं। एक हमारे बड़े ही पुराने व्यूवर हैं अनस अली करके, माशाल्लाह काफ़ी दिनों से ही हमारे रब्त में हैं और हमारी वीडियोस भी देखते हैं। इन्होंने जो है एक कमेंट किया है कि शेख साहब वीडियो अच्छी है लेकिन मेरा चैलेंज कबूल किया आपने, कल जवाब देंगे इंशाल्लाह, बोले थे आप किधर हो। भाई साहब, पहले तो हम आपका जवाब दे दें कि देखिए, इससे पहले जो भी पुराने हमारे साथी हैं, जब मैं लाइव स्ट्रीम आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले मुस्तकिल किया करता था, कुछ दिन से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको बता दें कि ये जनाब अनस अली साहब जो है ना, इनके चैलेंज को हमने काफ़ी दिन पहले भी एक्सेप्ट किया था और हमने कहा था कि ठीक है, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं आप आइए, हम इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं। और लाइव हमने इनको आने के लिए मदऊ भी किया था, लेकिन जनाब ने बहुत सारी बातें पेश की माजरत करते हुए कि भाई हमारी तबीयत नासाज है। तो कभी कहा कि जो है हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, हमारी सिर्फ आवाज़ होगी। हमने सारी चीज़ों से इत्तेफाक कर लिया था। उसके बाद जब इनको लगा कि कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ अपनी मसरूफियात की वजह से, तब इन्होंने जो है बार बार हमारी वीडियो पे कमेंट करना शुरू किया कि जो है गुफ्तगू आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप भाग रहे हैं या आप हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भाई अनस साहब, हम आपको बता दें कि आपका चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक्सेप्ट था, अभी भी है और कल भी रहेगा। बस मेरा सवाल ये है कि आप अगर हमसे बात करना चाह रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कितनी महारत रखते हो अरबी में, आप अरबी कितना समझ सकते हो, पहले इस चीज़ की वजाहत आप कर दें। मैं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हम लाइव आएंगे, आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है, लेकिन आप एक साइल के तौर पर आओगे या फिर डिबेट करने के तौर पर? अगर डिबेट करने के तौर पर आप आ रहे हो, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जाहिर है कि अगर आप भाई उस लेवल का इल्म रखते हैं तब हम आपसे बात करेंगे, फिर आपसे बात करने का हमारा क्या फ़ायदा, क्या मतलब निकलने वाला है। बहुत सारी ऐसी इल्मी बातें होंगी जो शायद आप नहीं समझ पाओगे। अब आता हूँ मैं अपने असल मौजू की तरफ। इस्लाम में औरत को खेती कहा गया है। क्या ये एक औरत के लिए सम्मान है या फिर अपमान? क्या ये औरत के लिए इज्जत है या फिर बेइज्जती है? इस पर हम बात करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है, इसका ये मतलब नहीं होता है दोनों को एक जैसा बताने की कोशिश की गई हो, ये मतलब नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए जैद शेर है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जैद जानवर बन गया, बल्कि जब कहा जाए कि जैद शेर है तो इसका ये मतलब होता है कि जैद बहादुर है, उसकी बहादुरी की तरफ इशारा होता है। यहाँ जो औरत को खेती कहा गया है ना, उसका मैं नकलन और अकलन दोनों आपके सामने जवाब रखना चाहता हूँ। देखिए, अकलन इसका जवाब ये है लॉजिक के एतबार से, जब ये कहा जाता है कि औरत खेती है, इशारा इस बात की तरफ होता है कि जिस तरीके से खेत में बीज बोया जाता है, फसलों की अफजाइश होती है, इसी तरीके से औरत के जरिए से नस्लों की अफजाइश होती है। हाँ, उसके एक फितरी अमल की तरफ, कुदरती किरदार की तरफ इशारा किया गया है। औरत का किरदार क्या होता है और यहाँ उसकी इज्जत और एहतराम की बात की गई। जैसे खेत होता है, किसान जो काश्तकार है, ऐसे ही एक मर्द जो है ना, औरत का जिम्मेदार है, कव्वाम है वो। जैसे किसान खेत की हिफाजत करता है, फसलों को मौसम के खराबी से बचाता है, या फसलें बर्बाद होने लगे उसको तकलीफ होती है, जानवरों से, हैवानों से, बहुत सारी बीमारियों से वो अपनी फसल की हिफाजत करना चाहता है। ऐसे ही मर्द की जिम्मेदारी है औरत को दुनिया की खराबियों से, बेहयाइयों से, बुराइयों से बचाए। इस बात की तरफ इशारा है। यहाँ औरत की बुराई कहाँ की गई है, यहाँ औरत का अपमान कहाँ किया गया है? और अगर इस्लाम की आप बात करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के एतबार से, है ना, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कुरान क्या कहता है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, उनके साथ बदसलूकी ना करो। ये बात कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है सूरह निसा के अंदर। मेरे भाइयों, औरत को इज्जत दी गई है इस्लाम के अंदर। और अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है, जिस पर ये बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए थे, उस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि देखिए, औरत का मकाम बेटी के हैसियत से उसको रहमत कहा गया, उसकी
परवरिश को जो है इस्लाम ने खैर व बरकत का बाइस बताया है। इस्लाम ने एक औरत को इज़्ज़त दिया है, देखिए बीवी की हैसियत से। जब वो बीवी है उसके साथ भलाई करने का हुक्म दिया गया, उसके साथ भलाई की ताकीद की गई है ना। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा इंशाअल्लाह, है ना। अगर कोई और एतराज़ है आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह, मैं हाज़िर हूँ आपका इल्मी जवाब देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।